हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके काउंट क्लासेस। तो गाइस, आज की डिमांड बहुत ज्यादा आई थी इस चैनल पे कि क्वेश्चन नंबर 69 बी पार्ट जरूर से करा दीजिए। ये क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा क्या खास है इस क्वेश्चन में। चलो, तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे। सेम वैसा ही प्रोसीजर पे चलेगा। क्वेश्चन है हमारा, नए पार्टनर का कैपिटल कैसे निकालेंगे पुराने दो ओल्ड पार्टनर्स की हेल्प से। ठीक है, तो बस वैसे ही चलेंगे। पहले देखते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। सबसे पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो कि आप सभी आराम से क्वेश्चन को कर सको। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट है, फिर यहाँ से हमारा एडजस्टमेंट वाली चीजें जो रिवॉल्यूशन अकाउंट में हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस आप सभी से उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो ना तो जरूर से कर लेना, फिर उसके बाद बेल आइकन क्लिक कर लेना कि आपको सारे नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे सबसे पहला एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड एट 10%। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है 10% से। तो देखो यहाँ पे हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 75,000, तो रिड्यूस हो रहा है तो इसकी वैल्यू उधर आ गई। प्लांट एंड मशीनरी 7,500। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। स्टॉक भी इंक्रीज बाई 2,000, तो स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गया तो इस साइड लिख लोगे। ठीक है, 2,000। उसके बाद क्या कह रहा है, बैड डेब्ट्स प्रोविजन वाज नॉट टू बी रिक्वायर्ड। देखो बैड डेब्ट्स की अब कोई जरूरत नहीं है, जो बैड डेब्ट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रिएट किए थे उसकी कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, एसेट साइड लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स लिख लो। ठीक है, चलो 2000 से ये भी हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, देखो एक्रूड इनकम नॉट अपीयरिंग इन द बुक। देखो अगर ऐसा ही कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रहती है तो इस साइड लिखते हो। अब देखो यहाँ पे इनकम है तो इस साइड लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, एक्रूड इनकम। ठीक है, तो कितना है 900। तो यहां पे देखो 7,500 है, 7,500 यहां भी आ गया। ठीक है, इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है 2,900। तो यहाँ पे 2,600 आप लिख दो, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस अमाउंट हमारा आ गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि हम दो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स से हमारे एक्स और वाई। ठीक है, तो किस रेशियो में बढ़ रहा है, यहाँ पे देख लो 3:2। अब देखो 3:2 में बढ़ रहा है, इसका मतलब इनका सम कितना आ गया नीचे 5, इनका सम तो 5 है नीचे। तो 5 से 2,600 को डिवाइड कर लोगे, कितना आ जाएगा 520। अब इन दोनों से एक बार इंटू कर लो, हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,040, यहाँ पे 1,560 ऐड कर लोगे तो 2,600 ही आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम अपने ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल लेके जाएंगे सबसे पहले, बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, तो कितना इनका 50,000 और 35,000, 50,000 और 35,000। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे देखो रिजर्व फंड दिया हुआ है, रिजर्व फंड लेके चलेगा ना। ठीक है, कितना है 30,000। 30,000 को ओल्ड रेशियो में आप बांटोगे 3। ठीक है, चलो यहाँ पे 18,000 हो जाएगा और हमारा 12,000 हो जाएगा। 3:2 में हमने बांट दिया। ठीक, चलो उसके बाद देखो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट था, आप जरूर से पढ़े होगे उसको। लास्ट वाला जो दिया हुआ था हमारा, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग पार्टनर्स टू बी इक्वल। देखो मतलब कि सारे जितने पार्टनर हैं उनका रेशियो 1:1:1 हो गया, सबका इक्वल हो गया। पहले था 3:2, फिर आप उसका सैक्रिफाइसिंग निकाल लो ओल्ड पार्टनर्स का, तो उसका कितना आ जाएगा 4:1 निकाल लेना एक बार अपने से। ठीक है, मैंने आंसर आपको सभी को पहले बता दिया, अपने से एक बार कोशिश करना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ए और सॉरी एक्स और वाई का, तो आपका आ जाएगा। ठीक, चलो फिर उसके बाद यहाँ पे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कर लो। ठीक, तो हमारा कितना आया था यहाँ पे 1,040 और 1,560 ओल्ड पार्टनर्स रेशियो में कहते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। ठीक, चलो तो ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उसको हम गुडविल के केस में यूज करते हैं बस। ठीक, चलो यहाँ पे देखो गुडविल हमारा आया था 60,000 हमारे फॉर्म का दिया हुआ था। अगर आप निकालेंगे एक पार्टनर का, सी का पहले निकालेंगे, उसका शेयर निकालेंगे, कितना आएगा 20,000 वन थर्ड पार्टनर के लिए आ रहा है ना। देखो तो बाय गुडविल कितना आ जाएगा 20,000। 20,000 का आप इस रेशियो में बांट लो तो कितना आ रहा है 4,000 और 16,000। ठीक है, उसके बाद बाई कैश, कितना कैश वो पार्टनर लेकर आ रहा है, डैश लगा के छोड़ दो। उसके बाद बाई बैलेंस, यहां पे नहीं इस साइड करेंगे, यहां पे ऐड कर लो खाली। तो ऐड करने पे आपका कितना आएगा 14 और 5 6 7 8 84,000 और यहां पे ऐड कर लो तो कितना आ रहा है 4 5 6 11 और 3 4
51,000 इधर आ रहा है, तो यहाँ पे अभी छोड़ दो इसका अमाउंट, यहाँ पे लिख लो बैलेंस CD, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा 82,440, इनका आ जाएगा 49,960, ठीक है। तो यहाँ पे इनका सम आ चुका। अब देखो पुराने तरीके से जैसे हम चलते थे वैसे ही चलने वाले हैं। देखो कैसे, दोनों का पार्टनर का ऐड कर लेंगे कैपिटल, कितना आएगा 49,960, ये भी ठीक है। तो ऐड कर लोगे, कितना आ रहा है यहाँ पे 1,32,400, ठीक है। तो ये अब जो हमारा आया कैपिटल 1,32,400, अब इसका शेयर निकालना है हमें टोटल फर्म का। देखो कैसे निकालेंगे, हमारा नया पार्टनर था 1/3 एज अ पार्टनर, ठीक है। रिमेनिंग कितना हो गया 2/3 हो गया, ठीक। अब देखो 2/3 का रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ पे कितना आ रहा है 3/2, और 1/3 यहाँ पे लिख लो कि हमारे जो नए पार्टनर आ रहा है उनका शेयर निकाले ना, सिर्फ 3/2 कर देते तो फर्म की कैपिटल आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका 1/3 भी कर दिए तो नए पार्टनर का आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, 3 से 3 कैंसिल हो गया 6, और यहाँ पे हमारा नए पार्टनर का आ जाएगा 66,200, ठीक है। नए पार्टनर का देखोगे तो 66,200 ही आएगा कैपिटल, यहाँ पे लिख लेना। तो प्रिपेयर करते हैं अपना बैलेंस शीट। चलो कैपिटल लेके चलते हैं XYZ का, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले इनका है 82,440, ठीक है। दूसरे का है 49,960, और तीसरे का कितना दिया हुआ है 66,200। और हमारे क्रेडिटर्स एक थे, ठीक है। शुरुआत में जो एक क्रेडिटर थे हमारे 40,000 के, वो लिख लो, और इस साइड का काम हमारा कंप्लीट, क्योंकि और कुछ भी इस साइड नहीं है लायबिलिटी में, ठीक है। चलो एसेट साइड में देखोगे शुरू में ही कैश एट बैंक, तो मतलब कैश हमारा कितना दिया हुआ है 5,000 में जो कितना कैश लेकर आए वो ऐड कर लो, कितना है इनके पास 66,200, और साथ ही साथ जो वो गुडविल लेकर आए थे ना, गुडविल का पैसा वो भी जोड़ लो। गुडविल ऑफ अ फर्म हमारी दी हुई थी 60,000, हमारा पार्टनर था 1/3 पार्टनर के लिए, 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। तो उसमें से 20,000 जो था उसके शेयर के लिए निकाल दो। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 200, और ये 11, 8, 9, तो 91,200 आ गया हमारा कैश एट बैंक का फाइनल अमाउंट, ठीक है। चलो उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा 75,000 था, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 75,000 दिया हुआ था, जिसमें से आप माइनस कर लेंगे 7,500, तो आ जाएगा 67,500 फाइनल अमाउंट बाहर के कॉलम में, ठीक है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे है हमारे डेटर्स के जो प्रोविजन था ना वो रिड्यूस कर दिया गया था, मतलब हटा ही दिया गया था, ऐसे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे डेटर्स आप सीधे सीधे लिख सकते हो 42,000, ठीक। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, प्लांट एंड मशीनरी तो हमारा हो गया, डेटर्स भी हो गया, फिर उसके बाद बैड डेब्ट्स हमने कर लिया। स्टॉक इंक्रीज हो रहा था 2,000 से, तो स्टॉक की वैल्यू हमारे पास 35,000, तो स्टॉक लिख लो 37,000 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो सारी चीजें हमने लगभग कवर कर ली है। एक बचा था एक्रूड इनकम, ठीक है, तो उसको लिख लो एक्रूड इनकम 900। तो सारी चीजें लगभग हमने कवर कर ली हैं। तो यहां पे आप आंसर निकालना, फिर बताना कि दोनों तरफ अमाउंट कितना है हमारे बैलेंस शीट का, और लास्ट में आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम अभी भी क्रिएट हो तो जरूर से बता देना। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में और आपकी नई डिमांड के साथ।